हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज इंग्लिश से। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस इज ही स्लेप्ट, वह सो गया। वह सो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, और तो जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब आती है, यानी कि अकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया, और ट्रांजिटिव होती है सकर्मक क्रिया, जहाँ पर कर्म होता है यानी कि ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर जैसे आ जाए ही ईट्स एन एप्पल, उसने एप्पल खाया, तो एप्पल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आ गया तो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। और इन सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस भी नहीं बनते, जिनमें ऑब्जेक्ट होता है उनके पैसिव वॉइस बनते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ फास्ट। फास्ट की सुपरलेटिव फॉर्म बतानी है। तो फास्ट की तीन फॉर्म होती है हमारे पास। पहली पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव फॉर्म बतानी है फास्ट की। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट सुपरलेटिव है। थर्ड क्वेश्चन इज इफ द सुपरलेटिव इज लिस्ट देन द पॉजिटिव इज। अगर सुपरलेटिव लिस्ट है तो पॉजिटिव बतानी है। तो पॉजिटिव होती है इसकी लिटल। तो लिटल, लेस, लीस्ट। अगर अमाउंट के तौर पर आ रहा है लिटल, किसी चीज़ की अमाउंट बता रहा है, तो जैसे लिटल शुगर, तो वहाँ पर लिटल, लेस और लीस्ट होता है। अगर सिंपल लिटल का वैसे मीनिंग होता है कि छोटा, तो लिटल, लिटलेस भी होता है। दूसरी फॉर्म भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो लिटल है वो अमाउंट के तौर पर यूज़ किया है इन्होंने। तो लिटल, लेस, लीस्ट होता है डिग्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बैड। बैड की कंपैरेटिव फॉर्म क्या है? बैड, वर्स, वर्स्ट। तो वर्स जो है इसकी कंपैरेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश टाइम हैज़ ऑलरेडी बीन वेस्टेड। तो मच टाइम आएगा, टाइम के साथ यहाँ पर मच यूज़ करेंगे। टाइम भी जो है यहाँ पर अनकाउंटेबल है, तो मच टाइम हैज़ ऑलरेडी बीन वेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है इनमें से? फर्स्ट है वी कंसीडर्ड द मैटर फर्दर, और सेकंड है वी कंसीडर्ड द मैटर फर्दर। तो फार्दर और फर्दर दोनों का मतलब कि ज़्यादा के लिए होता है कि आगे के लिए, लेकिन यहाँ पर वी कंसीडर द मैटर फर्दर, तो सेकंड जो है वो ठीक है। अगर किसी डिस्टेंस की बात होती है, डिस्टेंस की, तो वहाँ पर हम फार्दर यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर सेंटेंस में वैसे यूज़ हो रहा है कि हम इस मैटर को आगे देखेंगे, तो वहाँ पर फर्दर आएगा, FUR। डिस्टेंस हो तो फार्दर लगाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइड। तो प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो राइड का जो पास्ट पार्टिसिपल है वो है रिडन। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल सॉरी, तो क्या आएगा? राइड, रोड, रिडन। तो यहाँ पर रिडन होगी पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ग्रू। ग्रू का सिंपल प्रेजेंट बताना है, तो ग्रो, ग्रू, ग्रोन होता है। ग्रो, ग्रू, ग्रोन, तो यहाँ पर ग्रो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन इज चूज द एडवर्ब फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। एडवर्ब जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर एडवर्ब है वॉक, बैडली, गुड और फास्ट। तो यहाँ पर आंसर आएगा बैडली। बैडली क्यों आएगा? क्योंकि एडवर्ब जो है वो विशेषण होता है, यानी कि एडजेक्टिव होता है विशेषण। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण, किसी क्रिया की जो विशेषता बताता है। तो एडवर्ब यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताएगा। तो वॉक तो होता है चलना,
बैडली यानी किसी चीज़ कोई चीज़ है वो बैडली बुरी तरह से हो रही है, तो यानी कोई क्रिया गलत तरीके से हो रही है तो वहाँ पर बैडली आएगा। और जो जिन वर्ड के साथ एल वाई होता है वहाँ पर वो एडवर्ब ही होते हैं जिनके साथ एल वाई होता है। तो वॉक, बैडली, गुड और फास्ट में बैडली जो है वो एडवर्ब है, क्रिया विशेषण एडवर्ब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द एडवर्ब फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें भी हमें एडवर्ब फाइंड आउट करना है, तो आप इसका फटाफट आंसर बता देंगे। मैंने आपको बताया कि जिन वर्ड के साथ एल वाई होता है वो एडवर्ब होते हैं, यानी कि यहाँ पर हार्डली, हार्ड, हार्डर या हार्डी, तो यहाँ पर क्या आएगा, हार्डली आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूवी इज डैश देन द लास्ट वन। द मूवी इज डैश देन द लास्ट वन, तो यहाँ पर देन यूज़ हो रहा है, यानी कि देन कंपैरिजन के लिए आता है। तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहाँ पर बेटर आएगा क्योंकि बेटर कंपैरेटिव फॉर्म है। देन आया है तो कंपैरेटिव फॉर्म आएगी। दिस मूवी इज़ डैश देन द लास्ट वन, दिस मूवी इज़ बेटर देन द लास्ट वन, कि पिछली मूवी से ये मूवी ज़्यादा अच्छी है। तो दिस मूवी इज़ बेटर देन के साथ कंपैरेटिव फॉर्म आएगी तो बेटर आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रवि वॉज नॉट थिंकिंग डैश। तो रवि जो है वो सोच नहीं पा रहा था, तो सही तरीके से नहीं सोच पा रहा था, यानी कि क्लियर, अनक्लियर, क्लियरली, क्लैरिटी। तो यहाँ पर जो है वहाँ पर यहाँ हम एडवर्ब ही यूज़ करेंगे। सोच रहा है, क्रिया हो रही है, तो क्रिया जो आएगा वो आएगा क्लियरली, यानी एल वाई वाला, देखिए क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द पार्ट वेयर देयर इज एन एरर इन द गिवन सेंटेंस। आपको पार्ट एक यूज़ करना है, चूज़ करना है जिसमें एरर है। तो फर्स्ट है इसमें, देखिए ऑप्शंस नहीं है, ये पूरा सेंटेंस है, इनको जो है पार्ट किया हुआ है इनका, तो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इनको। तो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, आई वेंट टू। सेकेंड पार्ट बी है द लाइब्रेरी टू गेट। सी पार्ट है एज मैनी इंफॉर्मेशन, और डी पार्ट है एज आई कुड। आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू गेट एज मैनी इंफॉर्मेशन एज आई कुड। तो इसमें जो एरर पार्ट है वो है सी पार्ट। ये आपको बोलने से भी पता चल रहा होगा सेंटेंस को, आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू गेट एज मैनी इंफॉर्मेशन एज आई कुड। तो यहाँ पर मैनी इंफॉर्मेशन नहीं होता, इंफॉर्मेशन भी जो है वो अनकाउंटेबल में आता है। तो इन्फॉर्मेशन के साथ मैनी यूज़ नहीं करते, हम मच यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर एरर है एज मच इंफॉर्मेशन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, चूज द सेंटेंस दैट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। जो पंचुएशन के या कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस करेक्ट है, तो देखते हैं कौन सा है। हाउ ग्लैड वी वर टू सी आंट रेखा, एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट वन इज शी वॉज विजिटिंग अस फॉर समर। नेक्स्ट इज had she missed us. Next is we welcomed her into our home. तो यहाँ पर करेक्ट जो है वो है सी है, यानी कि इसमें जो है सही यूज़ किया हुआ है पंचुएशन का। हैड शी मिस्ड अस, क्या उसने हमें छोड़ दिया है, मिस कर दिया है, तो हैड शी मिस्ड अस, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये सही है। फर्स्ट वन में एक्सक्लेमेशन मार्क की ज़रूरत नहीं थी। हाउ ग्लैड वी वर टू सी आंट रेखा। और नेक्स्ट है शी वॉज विजिटिंग अस फॉर समर, इसमें तो यूज़ किया ही नहीं हुआ पंचुएशन मार्क। और लास्ट वन वी वेलकम्ड हर इन टू आवर होम,
तो ये सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाता, क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर सी जो है वो राइट है, हैड शी मिस्ड अस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज़ अंडरलाइंड इन द गिवन सेंटेंसेस। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, यहाँ पर क्या टाइप है उसकी। ऑल द पीपल चीयर्ड, सभी लोग खुश थे, ऑल द पीपल चीयर्ड। तो ऑप्शंस हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। तो पीपल हैं और सभी हैं, तो लोगों की जो है वो खासियत बताइए यहाँ पर। तो कोई क्रिया की कोई विशेषता नहीं आ रही यहाँ पर कि आप यहाँ पर एडवर्ब यूज़ करें, तो यहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव आएगा। ऑल द पीपल चीयर्ड कि लोग हैं और वो सभी हैं, तो सभी उसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि यहाँ पर विशेषण आएगा, तो एडजेक्टिव आएगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ गल्फ्स। तो गल्फ्स की सिंगुलर फॉर्म बतानी है। तो सिंगुलर फॉर्म होती है गल्फ्स की गल्फ, GULF। नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ वाटर टेक दिस क्लास, ये तो ठीक है ही नहीं, आप ये सभी फाइंड आउट कर सकते हैं, इजी है। टेक ग्लास ऑफ दिस वाटर, ये भी सही नहीं है। टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर, ये सही है। टेक दिस वाटर ऑफ ग्लास, तो यहाँ पर सी जो है वो ठीक है, टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द नाउन ऑफ द गिवन वर्ड स्ट्रॉन्ग। तो आपको स्ट्रॉन्ग का जो है वो चूज द नाउन ऑफ द गिवन वर्ड स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का आपको नाउन बताना है, वो क्या होगा। नाउन होता है संज्ञा, प्रोनाउन होता है स्वर्णाम, और एडजेक्टिव होता है विशेषण, और एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। तो आपको इसकी संज्ञा बतानी है स्ट्रॉन्ग की, यानी स्ट्रॉन्गली LY लगा हुआ है, यानी ये तो एडवर्ब है। स्ट्रॉन्गनेस, ये उसकी खासियत बताइए स्ट्रॉन्गनेस, और यानी ये उसमें आएगा एडजेक्टिव में। और स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग का है स्ट्रेंथ, यानी ताकत ही स्ट्रॉन्ग का मीनिंग होता है। तो और स्ट्रेंथन, तो ये तो डिग्री बता रखी है स्ट्रेंथन, जैसे रोड राइड रोड रिडन था, तो ये स्ट्रेंथन, तो ये डिग्री फॉर्म है, ये नहीं आएगा, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ठीक है, स्ट्रेंथ आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउन ऑफ ग्रेव। ग्रेव का नाउन क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी होता है ग्रेव का नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए TY है ये, तो ग्रेविटी, ग्रेव का होता है नाउन, संज्ञा होती है ग्रेविटी। LY नहीं है यहाँ पर, LY जहाँ आएगा वो एडवर्ब ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द जीरंड। जीरंड बताना है आपको। जॉगिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर जॉगिंग जो है वो यहाँ पर जीरंड है। जीरंड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ING, किसी वर्ड के साथ जब हम ING यूज़ कर लेते हैं तो वो जीरंड होते हैं, यानी यहाँ पर जॉगिंग वर्ड जो है वो यहाँ पर जीरंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सेंटेंस वेयर द कोमा इज प्लेस्ड करेक्टली। जहाँ पर कोमा सही यूज़ किया हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है येस द प्ले वॉज फन, तो ये तो गलत ही है। येस के बाद आता तो ठीक होता, येस द प्ले वॉज फन, तो यहाँ पर वॉज के बाद कोमा, ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है नो आई डिडंट गो बैक स्टेज, तो ये भी गलत है, नो के बाद आता तो सही था। उसके बाद नेक्स्ट है वेल द एंडिंग डिड सरप्राइज मी, चलिए ठीक है, तो कि ये इसके एंड ने मुझे सरप्राइज़ किया, तो वेल के बाद लगा हुआ है कोमा, ये सही है। नो मोहन,
नो मोहन नहीं होता, यानी नो के बाद आता तो सही होता यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर सी जो है वो सही है। वेल द एंडिंग डिड सरप्राइज मी, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है करेक्ट कौन सी है। तो यहाँ पर कैलेंडर की जो स्पेलिंग होती है वो होती है CALENDAR। अब आप सभी सोचेंगे कि स्पेलिंग्स जो हैं वो तो बहुत सारी होती है, हम कौन सी करें कितनी करें, जो मैम ने करा दी सिर्फ वही। तो स्पेलिंग जो है वैसे तो आप देखिए आपके बुक वगैरह जो आपके पास होंगी उसमें स्पेलिंग्स होंगी, आप कुछ उसमें से देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑलमोस्ट जो है जो इम्पोर्टेंट है बहुत बार आती हैं वो सभी कवर हो जाएंगी। 500 क्वेश्चंस जो हैं वो कम नहीं होते, तो 25 मैं आपको डेली करा ही रही हूँ। तो जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ उनको आप ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन से ही आप ये समझिए कि आपके 10 क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर। एक अगर जो भी क्वेश्चन आपको क्लैरिटी होती है, जैसे ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, तो या पंचुएशन है या पैसिव वॉइस वगैरह कुछ आ जाता है, तो उससे आपको बाकी जो है आप वो भी कर सकते हैं। तो ध्यान से कीजिए, इससे आपको काफ़ी मतलब फ़ायदा मिलेगा ऐसे। उसके बाद चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कैलेंडर जो है वो स्पेलिंग कौन सी ठीक है, CALENDAR, ये स्पेलिंग ठीक है कैलेंडर की। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कैलेंडर की स्पेलिंग तो आप सही बताएं। अब अगर इसके बाद भी गलत करते हैं तो वो गलती है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको नोट कीजिए, रजिस्टर बनाइए अपने, ये नोट्स ही हैं आपके लिए, प्रिपेयर हो जाएंगे। 500 क्वेश्चंस कम नहीं होते, आप जब इनको एक रजिस्टर में नोट करेंगे और पेपर से पहले इनको रीड आउट करेंगे तो आपको काफ़ी जो है बेनिफिट होगा। चलिए नेक्स्ट को है जो स्पेलिंग है वो कौन सी है, प्रिविलेज, प्रिविलेज, प्रिविलेज। और ये स्पेलिंग प्रिविलेज की जो है वो ये ठीक है, ये PRIVILEGE, बहुत बार आती है प्रिविलेज की स्पेलिंग, तो PRIVILEGE, पहले डबल आई है, देखिए 2 बार आई आया है और फिर 2 बार ई आया है, तो प्रिविलेज, PRIVILEGE, ये स्पेलिंग करेक्ट है प्रिविलेज की। उसके बाद नेक्स्ट है नेगेटिव, तो नेगेटिव की स्पेलिंग कौन सी ठीक है, NEGATIVE, नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो मैं आपको बेटे एक स्पेलिंग और बता रही हूँ, जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हैं उनको ये स्पेलिंग आती होगी जो मैं पूछ रही हूँ, और जिन स्टूडेंट्स को, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इसको देख रहे हैं वीडियो को, तो वो भी फाइंड आउट करें, इसमें मिस्टेक कर देते हैं बच्चे इस स्पेलिंग में। एक स्पेलिंग है ट्यूशन, तो ट्यूशन की स्पेलिंग क्या होती है वो आप देखिए, सर्च कीजिए, आप खुद से लिखिए। तो ट्यूशन की स्पेलिंग मैं बताती हूँ आपको, ट्यूशन की स्पेलिंग होती है TUITION, बच्चे बताते हैं TUTION, तो ट्यूशन होता है TUITION, ये स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है। और वैक्यूम जो है, वैक्यूम स्पेलिंग भी इम्पॉर्टेंट है, वैक्यूम स्पेलिंग में भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ये स्पेलिंग है जिसमें W आता है, तो VACWM, बच्चे बताते हैं VACUME, तो वो नहीं होती, VACWM, ये स्पेलिंग भी बहुत बार आती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, फ्रेज क्रीम ऑफ द क्रॉप मीन्स, cream of the crop means putting cream on in coffee, the worst of a group, icing a cake, the best of a group। तो cream of the crop का मीन्स है, ये फ्रेज है, फ्रेजेस होती हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं देता हो
वो क्लोजेज और फ्रेजेस होती हैं। कंप्लीट चीज़ की सेंस होती है, वो सेंटेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब होती हैं। तो लेकिन इसमें जो है ये फ्रेज़ है क्रीम ऑफ द क्रॉप, इसका मीनिंग क्या है? जैसे अपने मुहावरे लोकोक्तियाँ ये पढ़ी हैं, तो फ्रेज़ वो इडियम फ्रेजेस जो होते हैं, तो फ्रेज़ यहाँ पर है क्रीम ऑफ द क्रॉप, इसका मीनिंग है द बेस्ट ऑफ अ ग्रुप। ये आंसर करेक्ट है। तो बेटा आज के लिए 25 क्वेश्चंस जो हैं वो हो चुके हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं बाद में। ओके, थैंक यू।